मैं घूमने आई हूँ और देखिए मौसम कितना बेहतरीन हो गया। मेरे पीछे बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है, फोटो में देख पा रहे हैं कि नहीं। हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहाना हो गया। लुक यहाँ समझ में आएगा। झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। और इतना अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं जब भगवान आपके साथ हो, वरना इतनी गर्मी यहाँ पर थी। और आज के दिन मैं घूमने निकली और आज ही देखिए मौसम कितना बेहतरीन हो गया है। और मेरे पीछे ये वो बिल्डिंग है जिसका इनॉग्रेशन अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले किया है, तकरीबन 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। और जो अब तक के देश में जितने भी प्रधानमंत्री हो चुके हैं उन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो अब ये घूमना बाकी है, इसे घूमेंगे, देखेंगे। और अंदर नेहरू जी का तो हम सब कुछ घूम कर देख कर आ ही गए हैं। और ठंडी हवा, बारिश के छींटे और बेहतरीन माहौल। अब हम लोग जा रहे हैं संग्रहालय में। ये है प्रधानमंत्रियों के लिए बनाया गया। बताओ कैसे शिट यार, वाह। क्या खूबसूरत है। देश के प्रधानमंत्री सारे प्रधानमंत्री लाइन से। मोरारजी देसाई, अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनका, श्री चरण सिंह, राजीव गांधी, श्री वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, श्री HD देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी। और ये एक बेहतरीन फोटो सामने आपको मिलेगी देखने को। ये बेहतरीन, उत्तम, अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं सब एक साथ। ये और इससे भी खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाती हूँ, डिजिटल तिरंगा। इस तिरंगे की छांव में अब तक के सारे प्रधानमंत्री की फोटो। देखिए किस तरह से बत्तियां ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ये एक्चुअली लाइट्स ही ऊपर नीचे कर रही है, मतलब डिजिटली नहीं हो रहा है, ये मैनुअल। भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं अच्छा, को परमाणु वाला सहमत हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु के पूर्ण नागरिक सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुआ और इस बात को स्वीकृति दी कि भारत विश्व के परमाणु क्लब का एक जिम्मेदार सदस्य है। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित वो यहीं से सुनाई देगा। INS अरिहंत ने 2018 में अपनी पहली चौकसी गश्त पूरी की। इस तरह भारत भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियार दागने की क्षमता वाली प्रतिष्ठित परमाणु त्रयी का हिस्सा बन गया। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लीट मोड में 10 स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों
PHWR के निर्माण को मंजूरी दी। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत में जब खाने की दिक्कत हो गई थी, अनाज की अंदर तो पहली बार ही देख रहे हैं। श्वेत क्रांति का होगा, वो हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति। हम अन्न में कैसे आत्मनिर्भर बने, हम दूध में कैसे आत्मनिर्भर बने, आर्थिक पहल, किस प्रधानमंत्री का क्या क्या योगदान रहा, कैसे भारत को अन्न में और दूध में स्वावलंबी बनाया। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन। AIR पे बैठे हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ताशकंद समझौता, जिसके बाद उनकी मौत हो गई संदिग्ध हालत में रसिया में। ये कॉर्नर पूरा शास्त्री जी पर डेडिकेटेड किया गया है और ये इनकी अंतिम यात्रा। उन्नीस सौ 71 का भारत पाकिस्तान वॉर। ये कॉर्नर इंदिरा पर समर्पित। सामने आपको पाकिस्तान 71 के युद्ध के कुछ झलकियां देखने को मिलेगी। मुक्ति वाहिनी सेना को कैसे ट्रेंड किया गया। लेकिन विश्व समुदाय की किसी भी शक्ति ने बांग्लादेशी के जीवन और भाग्य को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। और ये है इंदिरा गांधी का आपातकाल का दौर। उन्होंने किस तरीके से भारत में आपातकाल लगाया और उस दौर में क्या क्या हुआ, इमरजेंसी।
किस तरीके से श्री राजीव गांधी के दौर में भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई, उसका चित्रण बहुत अच्छे से। और ये एसटीडी बूथ उस जमाने में हुआ करते थे। ये समय समझौता। राजीव गांधी जी की हिस्से का ये श्री चंद्रशेखर। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्कृष्ट कूटनीति और भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने की असाधारण क्षमता दिखाई। उन्होंने राष्ट्रपति क्लिंटन को पत्र लिखकर अपने निर्णय की तात्विकता को स्पष्ट किया। भारत को चीन के साथ रणनीतिक संतुलन को ठीक करना था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा, मैं पिछले कुछ वर्षों से बिगड़ते सुरक्षा वातावरण पर, विशेष रूप से परमाणु वातावरण पर जिसका भारत सामना कर रहा है, गहराई से चिंतित हूँ। हमारी सीमाओं पर प्रत्यक्ष परमाणु हथियार का राज्य है। एक ऐसा राज्य जिसकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत को चारों दिशाओं से जो हाईवे से जोड़ने की योजना थी अटल जी की, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। कारगिल वॉर, कारगिल की मिट्टी और वहां से लाया गया पत्थर, जिसे हमने 1991 में पाकिस्तान के कब्जे से फिर से छुड़ाया था। और ये उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये इस तरीके से कारगिल में भारत ने विजय पाई। ये है भारत का परमाणु परीक्षण। भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और इसे स्क्रीन पे आता था, वो निकल गया अभी। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना और ये इसका सेटअप दिखाने की कोशिश की गई है। भारत है परमाणु ताकत वाला देश। और ये हमारे प्यारे प्रधानमंत्री और APJ अब्दुल कलाम जी साथ में। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी। क्या क्या देखा जाए, क्या क्या छोड़ा जाए, सब अच्छे लग रहे हैं। ओहो, हमला, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, मुंबई बॉम्ब अटैक। इसी पे हुआ था। Stepping onto the platforms, two terrorists armed with AK-47 opened Kasab. indiscriminate fire, killing 52 people within minutes. Many more lives would have been lost had not railway announcer Vishnu Zinde used the public address system to warn innocent Mumbaikars of the terrorist hour.